नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर सदा बनी रहे। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। शांत और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो आइए आज जानते हैं माँ कुष्मांडा की कथा और पूजा विधि के बारे में, और फिर जानेंगे माँ के प्रभावशाली मंत्र और अंत में क्षमा याचना के बारे में। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली। तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अब हम जानेंगे माँ की पूजा विधि। नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगाजल से छिड़काव करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। फिर माँ को रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। देवी को पूरे मन से धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमतानुसार लगाएं। कुष्मांडा देवी को सफेद कुम्हड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दें। इसके बाद देवी को दही और हलवे का भोग लगाएं। ब्रह्मांड को कुम्हरे के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। अगर आपको साबुत कुम्हरा न मिल पाए तो आप माँ को पेठे का भी भोग लगा सकते हैं। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। फिर कूपर और दीपक से माता की आरती उतारें। इसके बाद माता के जयकारे लगाएं और इसके साथ ही आप कुष्मांडा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और उनकी कथा सुने और उनका ध्यान करें। अब हम जानेंगे माँ कुष्मांडा का मंत्र। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। प्रार्थना। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। स्तुति।
या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। शास्त्रों में बताया गया है, क्षमा मंत्र का जप करने से पूजा में हुई जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए तो देवी देवता द्वारा उन गलतियों के लिए क्षमा मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्षमायाचना मंत्र। आह्वानम न जानामि तर्वर्चनम पूजाम श्वैच न जानामि क्षमयताम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनाम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तत्स्मतु। अर्थ। इस मंत्र के जरिए जातक प्रार्थना करता है और कहता है, हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ और न विदा करना जानूं, न आपकी पूजा करना जानता हूँ। आप अपनी कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया, मैं आपकी भक्ति करना नहीं जानता। यथासंभव पूजा कर रहा हूँ। कृपा करके मेरी भूलों को क्षमा करें तथा इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।